जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या आप परेशान है? क्या जब आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो आप कुछ अंदर अंदर कोई दुख चल रहा है? क्या आपकी आंखों में आंसू थे जब आपने ये सत्संग सुना था? उससे पहले, सुनने से पहले क्या किसी वजह से आप परेशान थे? आज मुझे नहीं पता। ये सब चीजें मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि गुरु जी की आज्ञा है, वो एक ऐसी संगत को ब्लेस करने वाले हैं जो कि अभी थोड़े टाइम जब ये वीडियो आपके पास आई उससे पहले आपका दिल थोड़ा सा भारी था। आप किसी चीज को लेके बहुत परेशान थे। गुरु जी कहते निक्की निक्की चीजा मेरे को मंगते ने, इन्हों नहीं पता मैं कितना वड्डा गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट इन्हों देने वाला वा। आज गुरु जी का यही थॉट है अपनी संगत के लिए कि आप परेशान ना हो। आपकी जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसी अरदास जो आपने कभी गुरु जी के आगे बोली थी कि ये चीज हो जाए और आपको वो असंभव लग रही है, मुश्किल लग रही है। संगत जी, आज 5 अगस्त है। 7 अगस्त तक ये बात पूरी हो जाएगी। जिस दिन आपको वीडियो मिलेगी उसके 2 दिन के अंदर आपकी वो अरदास पूरी होगी। ये आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा और आप इस वीडियो के नीचे लिख के, जब भी आपकी वो चीज पूरी होगी, आप लिखेंगे कि आंटी ये बात हमारी पूरी हुई है। मेरे चैनल का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर। आप नोट करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि जब गुरुजी कोई थॉट डालते हैं तो वो अपनी संगत के लिए ही डलवाते हैं और संगत बाद में मेरे को मैसेज करके बोलती है कि आंटी जी मेरे जो ऊपर नंबर चल रहा है उसमें व्हाट्सएप करके कि आंटी जी ये थॉट बिल्कुल मेरे लिए था, मैंने ये किया था, मैंने ऐसे। मैं हमेशा आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जब आप ये वीडियो सुनते हो तो जो नीचे कमेंट्स जहां लिखते हैं वहां जब जय गुरु जी लिखते हो साथ में अपने दिल की पूरी बात लिखा करो, ताकि संगत जब पढ़े तो उनको विश्वास हो कि ये थॉट गुरुजी ऐसे ही नहीं भेजते, अपनी संगत का कल्याण करने के लिए एक माध्यम बनाते हैं। और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे चुना ये माध्यम कि मैं गुरुजी का थॉट गुरुजी की संगत तक पहुंचा सकूं और संगत को एक आश्वासन दे सकूं कि गुरुजी हैं, गुरुजी बैठे हैं, आपकी बात सुनी जा रही है, आपके बात पर ही काम किया जा रहा है। गुरुजी अपनी संगत को हमेशा खुश देखते हैं। गुरुजी एक चीज आज और बताती हूँ, एक थॉट। गुरुजी ने एक बार एक संगत को बोला था जब गुरुजी चोला रूप में विराजमान थे कि मैं ते इत्थे इन्हां दा कल्याण करन नहीं आया, इन्हां दे कर्म इन्ने माड़े करदे ने लोग। देखिए, अगर आप एक झूठ भी बोलते हैं ना, वो भी एक बुरा कर्म हो जाता है। किसी के साथ छल कर देते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं, उसके भी कर्म अपने ऊपर ले लेते हो। आप सच बता रही हूँ, अगर आप एक बुराई करना छोड़ देना, आप जिंदगी में बहुत सक्सेस हो जाएंगे और गुरुजी के बहुत करीब हो जाएंगे। अगर कोई आपके सामने, अब एक आंटी ने मुझे बोला, आंटी मैं जहां रहती हूँ ना, मुझे चाहे जाने अनजाने ये सुनना पड़ जाती हैं बातें, क्योंकि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो बुराइयां करते हैं दूसरों की। तो उसका ये जवाब है कि उनको नहीं गुरुजी ने चुना अपनी संगत बनाने के लिए, आपको चुना हुआ है। आप जब भी कोई इस तरह से बुराई करे तो उसमें आप मजे लेने की बजाय उठ जाएं, किसी काम से कहीं और बैठ जाएं, गुरुजी का या फिर गुरुजी का मंत्र जाप अंदर ही अंदर करें। आप उसमें पार्टिसिपेट ना करें, ना हाँ बोले ना बोले। मेरे को अगर कोई गुरुजी की संगत के अलावा कोई बात करता है, गुरुजी की बात के अलावा कोई भी बात करता है किसी की इधर से उधर, क्योंकि ह्यूमन नेचर है। आजकल लोग ना क्या करते हैं, खुद अच्छा काम करके ऊपर नहीं उठते, दूसरों की बुराइयां करके, दूसरों को नीचा करके ऊपर उठना चाहते हैं। और ये तो गुरुजी बिल्कुल इजाजत नहीं देते कि आप किसी को नीचा गिराओ, आप किसी की बुराई करो, किसी को आप किसी के पीठ पीछे कुछ ऐसा बोलो कि उसको हानि हो। लोग करते हैं ना ये कि दूसरे को नीचा गिराने के लिए कुछ भी बोल देते हैं ताकि वो नीचे गिरे और हम ऊपर उठे। ऐसा कभी नहीं होता। आप ऐसे कर्म करें कि लोग आपको ऊंचा समझें। गुरुजी की संगत है तो बुराइयों से दूर रहें, बुरे कर्मों से दूर रहें। गुरुजी कहते हैं ये इतने दलदल में फंसे हुए हैं, कीचड़ में फंसे हुए हैं कि मुझे कीचड़ में जाके इनको निकालना पड़ता है। मैं अपनी संगत से बहुत प्यार करता हूं, मैं इनको अच्छी दिशा में लेने के लिए ही इस धरती पे आया हूं। अगर ये मेरे बच्चे हैं, गलत करा है इन्होंने,
गलत जगह फंसे पड़े हैं, तो मेरा इनका पापा होने के नाते, प्यो होने के नाते मेरा फर्ज है मैं अपने बच्चों नू किचड़ इचो कड्डा। ये गुरु जी के वचन हैं कि गुरु जी आपको इतना प्यार करते हैं, अपनी संगत जितना आप संगत गुरु जी को प्यार करती है ना, ये उसी तरह है जैसे माँ बाप अपने बच्चों को जितना प्यार करते हैं। क्या बच्चे कर पाते हैं उतना प्यार? नहीं कर पाते। बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, पर बच्चों के अंदर वो ममता नहीं होती है जो माँ बाप के अंदर होती है। बच्चों को अपने दोस्त मिल जाएं, जीवन साथी मिल जाएं, वो माँ बाप का प्यार करते रहेंगे, इज्जत करते रहेंगे, पर उनके अंदर वो चीज नहीं आएगी जो माँ बाप के अंदर अपने बच्चों के प्रति होती है। ऐसे ही गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमें लगता है हम ही बहुत प्यार करते हैं गुरुजी से। हम तो गुरुजी का नाम जपते हैं, हम तो गुरुजी के लिए जोत जलाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हमें तो ये लगता है हमने यही सब कर लिया, हम तो बहुत ही महान है। अगर गुरुजी का भोग लगा दिया, ये तो हमने तो पता नहीं क्या कुछ कर दिया। हमें ये नहीं समझ आती कि गुरुजी हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। मेरे पास बड़े प्यारे सत्संग आते हैं संगत के हमें एक एक सांस का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जीवन के हर पल का शुक्राना। मुझे इतनी खुशी होती है वो सुन के, पढ़ के, कि वाकई हम जो जीवन जी रहे हैं, किसी का जीवन आसान नहीं है, सबका जीवन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। दूसरे को लगता है ये तो बहुत खुश है, लेकिन उसको पता है खुश सिर्फ वो है जो गुरुजी की रजा में राजी है। जिस बंदे को कंप्लेन करने की आदत है, 24 घंटे दूसरे को देख के जलने की आदत है, वो कभी सुखी नहीं। वो आपको दिखेगा जरूर हंसता हुआ, लेकिन वो इंसान नहीं है। अगर आपके अंदर किसी दूसरे का दुख देखकर दुख आता है तो आप गुरुजी की संगत है। किसी दूसरे की अगर कहीं पर अपमान हो रहा है और आप उसको खुद का अपमान समझ रहे हैं तो आप गुरुजी की संगत है। किसी का अपमान कर रहे हैं तो आप गुरुजी की संगत नहीं है। गुरुजी को लोग इसलिए मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी में इतनी परेशानियां और गुरुजी चमत्कार करके परेशानियां दूर कर देंगे। वो गुरुजी की संगत नहीं है, वो लालची संगत है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए गुरुजी को गुरुजी मानती है। गुरुजी के साथ 10 गुरुओं को और भगवानों को वो और मानती है, पंडितों के पास जाती है। वो गुरुजी की संगत नहीं है ना। वो गुरुजी की संगत हो सकती है तब तक जब तक कि आप पूरी तरह से गुरुजी को सरेंडर ना करो कि बस गुरुजी है और मैं हूं और कोई नहीं है। अगर आप गुरुजी को मानने के साथ साथ 10 उपाय कर रहे हैं, जो उपाय गुरुजी कहते हैं, जैसे कि अगर बहुत बीमारी चल रही है, घर में बहुत कलेश चल रहा है, तो 7 मंगलवार आप गुरु हनुमान जी के मंदिर जाओ, चूरमा चढ़ाओ या फिर प्रसाद चढ़ा दो बूंदी का, 5 रुपए से लेकर 11 रुपए, जो आपका मन करे। 7 मंगलवार चढ़ा के देखो हनुमान जी के आगे। आप हनुमान जी के आगे जाके देख लो 7 मंगलवार, मत चढ़ाओ प्रसाद, उनको हाथ छोड़ो, मत्था टेको, देखो आपके घर के कलेश कैसे खत्म होते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ो, बोलते रहो हनुमान चालीसा। ये तो उपाय गुरुजी के द्वारा बोले गए हैं। गुरुजी छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को कहते थे कि ना परेशान होया करो, मैं बैठा हुआ। लेकिन अगर उनको कभी कोई संकट नजर आता था कि इसके ऊपर ये संकट है, तो वो उसको ये पान के पत्ते लेके वार के और पानी में सुट दो। समझ रहे हो? इस तरह की बातें इसलिए बोलते थे कि लोगों को ना फिर एक विश्वास होता है कि मैंने ये काम किया है, अब तो मैं इसी की वजह से ठीक हो जाऊंगा। ये एक अंदर ही अंदर ना आपका शरीर ऐसा है, जो आप शरीर को संकेत देते हो, आपका शरीर वही संकेत लेता है। ऐसे ही जो दिमाग को संकेत देते हो ना, आसपास का वातावरण वैसे बन जाता है। आप अगर ये कहते हो नहीं मेरे गुरुजी बैठे हैं, मेरा सब अच्छा होगा, मेरे गुरुजी बैठे हैं, ये जो हो रहा है ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, आपके आसपास ऐसा माहौल तैयार हो जाता है कि वाकई में ही सब कुछ आपके लिए अच्छा होने लग जाता है। पर लोग क्या है ना, संगत को बुरे कर्म तो आप पिछले कई सालों से कर रहे हैं, पर उन बुरे कर्म कटने में आपको बस जब गुरु जी से जुड़ गए हमारे बुरे कर्म कट जाए, ऐसा जादू हो जाए, ये चाहिए संगत जी। तो चलिए संगत जी, बहुत बोल लिया आज मैंने गुरु जी की आज्ञा से। शायद गुरु जी किसी संगत के लिए ये संदेश देना चाहते होंगे, लेकिन आपको आज सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है। आज 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में, उसके बाद भी अगर किसी के पास वीडियो आती है तो उसका 7 दिन के अंदर उसको सरप्राइज गिफ्ट मिल जाएगा। अगर 7 अगस्त के बाद आपके पास वीडियो आती है तो 7 दिन के अंदर आपको ऐसा सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा कि आप फूले नहीं समाओगे। आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। तो चलिए संगत जी, एक आंटी जी का मैं बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
सबसे पहले गुरु जी को शत शत प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। दीपा जी, आपको भी जय गुरु जी। मेरा नाम पुनीत कौर है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं अपना सत्संग आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। अक्सर मेरे साथ बड़े सत्संग होते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हर पल अपनी कृपा बरसाते रहते हैं मुझ पर। इतना प्यार करते हैं मुझसे। हर पल टेलीपैथी के थ्रू उनके मैसेजेस आते हैं। मुझे हर पल गाइड करते हैं कि किस समय क्या करना है, ये सही है और ये गलत। ऐसे लगता है कि गुरुजी हर दम मेरे साथ हैं। मुझे उनकी प्रेजेंस हमेशा फील होती है, मेडिटेशन के दौरान भी, और जब भी मैं बाहर कहीं जाऊं तो मुझे कभी किसी गाड़ी के पीछे जय गुरुजी भी लिखा मिल जाता है। और तो और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, जैसे 77 या 777 नंबर जैसे देखे जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग है। और जब मैं फोन देखती हूँ तो अक्सर टाइम 11:11 या 16:16 जैसे हुआ होता है और चार्जिंग भी 77 होती है अक्सर। ये भी गुरुजी का आशीर्वाद है, शुक्र है उनका बहुत बहुत। ये मेरे प्यारे गुरु हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहना, अंग संग, कभी भी अहंकार ना आने देना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को पूरा करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव भी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मेरे गुरु जी को शत शत प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। दीपा जी, आपको भी जय गुरु जी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरे गुरुजी मुझसे इतना प्यार करते हैं। जब से मेरी जिंदगी में वो आए हैं, मेरी कदर बढ़ गई है। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी मुझे किसी भी प्रकार की कमी नहीं महसूस होने देते। मेरी हर जगह लाज रखते हैं। उनकी कृपा से मेरा हर काम पूरा होता है। एक बार मुझे बॉडी में अलग अलग जगह पर स्किन प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे डॉक्टर ने क्रीम्स लगाने के लिए कहा था, अलग अलग स्किन वाली। तो मेरी प्रॉब्लम क्योरेबल नहीं थी, बस लगाओ कभी ठीक हो जाए ऐसे हो था। पर देखते ही देखते जब मैं लगाती गई तो गुरुजी ने मेरी सारी प्रॉब्लम स्किन की परमानेंट ठीक कर दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। आई लव यू गुरुजी। उनका सिमरन करने से मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। पहले मुझे चश्मा लगा हुआ था, पर जब मैंने सुना कि उनका सिमरन करने से हर दिक्कत दूर हो जाती है, तो मैंने भी उनकी कृपा से उनका लगातार सिमरन मंत्र जाप किया। सूर्य को जल दिया, यानी मंत्र बोलकर। फिर गुरुजी इतने दयालु हुए हैं, मेरी आंखों से चश्मा ही हट गया और मेरी आंखें ठीक कर दी उन्होंने। पहले मुझे ओसीडी की भी काफी प्रॉब्लम थी सिवियर, अब बिल्कुल भी नहीं है। ये सब उन्हीं का करिश्मा है। अब मुझ पर उनकी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब उनकी अपार कृपा है मेरे मुझ पर। शुक्र है गुरुजी का। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्र है। आप जी मेरी सुनते हो। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। इसी प्रकार गुरुजी सदा मेरे साथ रहना। मेरे साथ गुरुजी का डायरेक्ट कनेक्शन पक्का बना है, मेरा दिल करता है। यही दुआ करती हूँ। गुरुजी मेरे अंदर अपना प्यार, सच्चा आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना। मेरा दिल करता है कि मुझे उनकी आवाज, जो आवाज है उनकी, वो भी सुनाई दे। वैसे तो मुझे उनकी फील आती है, पर उनकी आवाज नहीं सुनाई दी कभी। मेरा दिल करता है, मुझे पूरा विश्वास कि वो मेहर करेंगे। इसी से मैं अपने सत्संग को पूरा करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।